हेलो गाइस, स्वागत है आपका आर्पिट एंड करियर में। मेरा नाम है नेहा और आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है और उसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? इसके अंदर वो सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं जो एक प्रॉपर रूल और गाइडलाइंस के तहत बनाए जाते हैं। ठीक है, जिनको कुछ रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। इनका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, इनको उसी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपनी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर आर दोज विच आर एस्टैब्लिश अंडर द रूल एंड गाइडलाइंस। ठीक है, ये कुछ रूल्स और गाइडलाइंस के तहत ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं। दिस सेक्टर फर्दर डिवाइडेड एज फाइनेंशियल मार्केट हो गया हमारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटर्स। फाइनेंशियल मार्केट होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं और उसके रेगुलेटर्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो जिनका कोई प्रॉपर रूल और गाइडलाइंस नहीं होता है। ठीक है, ये इंडिजीनियसली इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। दीज आर नॉट कवर्ड बाय द रूल्स एंड गाइडलाइंस। दिस सेक्टर इज मेड अप बाय इंडिजीनियस बैंकर, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत पहले क्या होता था कि बैंक्स तो होते नहीं थे। ठीक है, तो जैसे ज़मींदार हो गया, गांव में अक्सर होता है कि ज़मींदार होता है, लोग उसके पास अपना पैसा रख देते हैं। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो उनको उनका पैसा वापस कर देता है बढ़ा के या किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है क्योंकि ये किसी रूल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट इज मार्केट विच डील्स ओनली विद मनी। ठीक है, जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है ना, वो सिर्फ मनी के साथ डील करता है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो मनी से रिलेट करती हैं। इट इज़ अ मार्केट प्लेस वेयर शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी, फॉरेक्स एक्सेट्रा आर ट्रेडेड बाय द पर्सन्स। ओके, तो यहाँ पर ट्रेड होता है किस किस चीज़ों का? शेयर्स का, बॉन्ड्स का। ठीक है, ये फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट में इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग होती है, बाइंग सेलिंग चलती है पर्सन्स के द्वारा। पर्सन मतलब लोग। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मार्केट्स। इसको भी दो मार्केट्स में डिवाइड किया है। पहला है कैपिटल मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट। कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट वेयर शेयर्स आर ट्रेडेड। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट को हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं, स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो हमारे शेयर्स होते हैं, हमारे स्टॉक होते हैं, उनका ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट के अंदर हम शेयर्स और स्टॉक का ही ट्रेडिंग करते हैं। दिस मार्केट इज फुलफिल्स द फाइनेंशियल नीड ऑफ बिजनेस एंड अदर कॉर्पोरेशंस फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पर्पज। ओके, तो जो ये कैपिटल मार्केट है ना, ये जो हमारे बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनको जब फाइनेंशियली नीड होती है ना, इनके मीडियम हो गया और लॉन्ग टर्म में, तो ये कैपिटल मार्केट के थ्रू ही अप्रोच करते हैं लोगों के तहत। ठीक है, तो जब कैपिटल मार्केट में हम शेयर्स और स्टॉक्स में डीलिंग करते हैं। कैपिटल मार्केट इज इंस्टीट्यूशन आर द इन्वेस्टमेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, डेवलपमेंट बैंक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट के ये कुछ प्लेयर्स होते हैं जो हमें कैपिटल मार्केट में एंट्रीज के लिए एक प्रॉपर वे प्रोवाइड करते हैं। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट इज अ मार्केट प्लेस फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। ओके, ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म फंड्स की जो हमारी नीड होती है उनको पूरा करते हैं। ठीक है, और ये जो शॉर्ट टर्म होता है ना, ये 1 साल से कम का होता है। ठीक है, मैक्सिमम 1 ईयर हो सकता है और उससे कम ही होगा। ट्रांजेक्शन्स मेड थ्रू टेलीफोन्स, मेल एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप अपने टेलीफोन्स, मेल्स के ज़रिए अपना ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कहीं जाना है, आप ऑनलाइन इसका प्रोसेस कर सकते हैं। बट इट डील्स विथ नियर सब्सटीट्यूट ऑफ मनी एज ट्रेड बिल्स, प्रोमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो नियर सब्सटीट्यूट ऑफ मनी का मतलब क्या है कि नियर सब्सटीट्यूट। ठीक है, सब्सटीट्यूट क्या होता है? जो जिसको हम मनी की जगह के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट वही होता है कि अगर ये चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह हम कुछ और भी सेम बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ट्रेड बिल्स होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स होते हैं और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, ट्रेजरी बिल्स जैसे हो गया, तो ये सब क्या है कि ये ना मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि इनका जो टेन्योर होता है ना, मैक्सिमम 1 ईयर होता है। ठीक है, तो इसीलिए, और मनी मार्केट में मैक्सिमम 1 ईयर तक की ही डीलिंग चलती है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फंड्स में डीलिंग करता है। ठीक है, तो मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स, पेपर बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, प्रोमिसरी नोट, ये सब आते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स आर कॉल्ड नियर मनी। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं ना, वो नियर मनी ही कहलाते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम
1 ईयर के अंदर हम किसी भी चीज़ को अगर मनी में कन्वर्ट करवा देते हैं तो शॉर्ट टर्म कहलाता है और नियर मनी ही कहलाता है, ठीक है? नियर मनी मतलब वो चीज़ जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो सके। ओके? तो ये था मनी मार्केट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।